बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज DGISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें से मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को या ऑपोजिशन को भी पैगाम मिला होगा ज़रूर, क्योंकि उन्होंने DGISI की तैनाती के हवाले से या उनकी तैनाती के हवाले से या बदली के हवाले से जो रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी, कहा जा रहा था कि DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब को हटा दिया जाएगा और उनकी जगह जो है साबिक ISPR चीफ जो है जनरल गफूर साहब को लेकर आया जाएगा। बहुत सारी अफवाहें इस तरह की गर्दिश कर रही थी, जो कि अखबारात की भी ज़ीनत बनी और जिनके हवाले से हमारे दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चहमगोइयाँ भी की। आज उन्होंने दो टोक अल्फाज में उसकी तरदीद कर दी और कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब ही ISI के चीफ हैं और जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं पाकिस्तान आर्मी के, यानी कि इदारों के हवाले से जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनका टेन्योर जो है इतना शॉर्ट नहीं होता कि इधर तैनाती हुई 6 महीने गुजरे, 8 महीने गुजरे और कहा कि जी बदल दें। तो ये अफवाह किसी दुश्मन ने ही उड़ाई होगी। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब ने जब PDM के प्लेटफॉर्म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया था, तो एक सरासिंगी सी फैल गई थी और लोगों ने बहुत चहमगोइयाँ की थी। और उसके बाद ही जनरल फैज़ हमीद साहब की ट्रांसफ़र के हवाले से और आसिफ गफूर साहब उनको रिप्लेस करेंगे, इस हवाले से बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ वहाँ से इमर्ज होना शुरू हो गई थी। तो आज जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें दो टोक अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं हो रहा। जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के अंदर पहले से ही डाला गया है। इमरान खान साहब के धरनों के हवाले से भी उनका पहले बहुत नाम लिया गया, तब वो ISI के चीफ भी नहीं थे। लेकिन आज की ये जो बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो दो टोक अल्फाज में जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने बात की है, उससे ये दम तोड़ गई और PDM को भी एक मैसेज मिला है कि वो कहते थे ना मौलाना फजलुर रहमान के हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई, तो कच्ची गोलियां वो कह रहे हैं कि जनाब असी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब कंटिन्यू करेंगे और हमारा इदारा जो है मुत्तहिद है, आप जितनी मर्जी सियासत कर लें, सियासत से बालातर है। लेकिन ये सियासत से थोड़ी सी हटकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हटकर थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासत से माफ़ी चाहता हूँ, ज़रबे अज़्ब इससे पहले का ऑपरेशन था रद्दुल फसाद, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अंडर जो ऑपरेशन शुरू किया गया, उसके हवाले से तफसीलात दी गई। बहुत अहम तफसीलात थी, जिसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से था, टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर जो एक वेव ने डरा रखा था लोगों को और जानें निगल रही थी वो वेव, उसमें बहुत कमी आई है, उसके हवाले से भी बातचीत की गई। लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि ये बताया जाए कि जो रद्दुल फसाद से पहले ऑपरेशंस चल रहे थे, ये एक कलेक्टिव आप कहेंगे इम्पैक्ट टेररिज्म को ख़त्म करने के हवाले से पाकिस्तान के अंदर आया है और बिल्कुल दाद के मुस्तहिक हैं अफवाज पाकिस्तान इस हवाले से, क्योंकि जो हालात हमने खुद देखे ऑपरेशंस के अंदर और सड़कों के ऊपर बम धमाकों के अंदर, वो सारी ज़िंदगी के लिए हमारे जहन पे नकूश छोड़ चुके हैं, सख्त है। और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्तरब और दुख से भरे हुए हैं इन तमाम तर वाक़यात को लेकर। अगर उनमें कमी आई है तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो कि 2007 में ऑपरेशन लॉन्च हुए थे, उनकी एक कड़ी नज़र आती है। अगर आप देखें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, अच्छा पहले ये मैं बता दूं कि इससे पहले ये टेररिज्म जो है पाकिस्तान को जिसने लपेट में लिया था, और अभी भी आप वाक़यात सुन लेते हैं, बलूचिस्तान के अंदर हज़ारा वाला मामला हुआ, उसके बाद बम धमाके हुए, ये लहर जो है इसमें कमी वाक़या आई है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का हो जाते हैं। तो इसका पस मंज़र क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब अमेरिकन ने हमला किया अफ़गानिस्तान में 9/11 के बाद, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो दहशतगर्दी थी वो फैल गई। आपको याद होगा वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्रुप्स हैं
टेररिस्ट के दहशतगर्दों के वो उभरना शुरू हो गए थे, जिसमें सजना ग्रुप था, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान भी उभर आया, फिर पंजाबी तालिबान आ गए, फिर कोई और आ गया, कोई तीसरा आ गया, कोई चौथा आ गया, और उसके अंदर फिर हमने सुना कि ये चेचन्स आ गए हैं, उज़्बेक्स आ गए हैं। और सवात के ऑपरेशन के दौरान जो कि मेरा ख्याल है सवात का ऑपरेशन राह निजात वाला ऑपरेशन था, उसके दरमियान जो जो इन लोगों ने वहाँ पे कत्लो गारत गरी की सवात के अंदर, वो बेमिसाल थी। लोगों को गले काटे गए, ज़बरदस्ती लोगों की लड़कियों से शादियाँ की गई, वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब 2007 में लाल मस्जिद का मामला हुआ, तो उसके बाद जो है ये तवातर से ऑपरेशंस जो हैं वो सामने आते रहे। राह हक जो पहला उसका फेज था शुरू किया गया, उसके बाद राह हक 2 था, राह हक 3 था, उसके बाद राह मुस्तकीम लॉन्च किया गया, राह निजात को लॉन्च किया गया, ब्रकना एक ऑपरेशन था, ये जो अफगानिस्तान के साथ हमारे इलाका जात हैं उसमें वो भी लॉन्च किए गए। उसके साथ साथ ब्लैक थंडर स्टॉर्म एक ऑपरेशन था ये, और फिर ज़रबे अज़्ब राहिल शरीफ साहब का ऑपरेशन था। ये पहले जो ऑपरेशन थे मैं बात कर रहा था जनरल कियानी साहब के दौर की। उसके बाद जनरल राहिल शरीफ साहब आए तो उन्होंने ज़रबे अज़्ब लॉन्च किया, जिसके ऊपर उनका ट्रेडमार्क था। और उसके बाद जो है जब बाजवा साहब आए तो उन्होंने रद्दुल फसाद लॉन्च किया, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ऑपरेशन था। और उसके ऊपर जाहिर बात है अगर बाजवा साहब की तरफ से वो लॉन्च किया गया है तो उन्हीं के नाम से वो मंसूब किया जाता है। लेकिन मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ आर्मी चीफ जो आए उन्होंने ऑपरेशन जो है नए नामों के साथ शुरू किए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर दहशतगर्दी ने काबू पाया हुआ था। मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात की जनरल बाबर साहब ने, उस हवाले से गोशगुजार करना कुछ चाहता हूँ, क्योंकि ख़ासतौर पे सवात में मुझे बहुत जाने का मौका मिला। दूसरी एजेंसीज के अंदर भी गया हूँ, वज़ीरिस्तान, साउथ, नॉर्थ, कुरम एजेंसी, मोमंद एजेंसी, तमाम जगह हम लोग गए। सवात के अंदर भी रुनियाल, मट्टा, शांगला, अलपुरे, खाजाखेला, कबल, शलफलम, मट्टा, इसके तमाम हमने ऑपरेशंस देखे हैं जाके खुद से। मैं कहना चाहूँगा कि जो अफवाज पाकिस्तान के फौजी जो नौजवान हैं जो लड़ते हैं, कमाल दलेरी है उनके दिलों के अंदर, किसी का डर नहीं है, अल्लाह के खौफ के अलावा और कोई चीज़ नहीं आप देखते। एक आर्मी की कमांड का मैसेज, और दूसरा अल्लाह ताला के अहकामात, और तीसरा कोई उनके दिल में बात नहीं होती है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के हवाले से सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये बड़ी ज़बरदस्त एक चीज़ लॉन्च हुई है, क्योंकि आप जो है इसमें फाइट जो है वो लेकर जाते हैं, दुश्मन तक लेकर जाते हैं। आप इंतज़ार नहीं करते कि दुश्मन आप पर हमला कर दे। और आज बाबर इफ्तिखार साहब ने इसका जिक्र किया कि हम जो है वो लड़ाई दुश्मनों के दरवाजे तक लेकर गए, जिसकी वजह से बड़ी तबाही और बर्बादी से हम लोग बचे हैं। लेकिन मैं चंद गुजारिशात करना चाहता हूँ। जब हम फ्रीक्वेंटली जा रहे थे ये कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ के अंदर, तो मैं जगह का नाम भी नहीं बताऊँगा, ओवरऑल बता देता हूँ। सवात का इलाका था, हम वहाँ पे शांगला में, आगे कौन सी जगह है वो नहीं मैं बताऊँगा, गए। वहाँ पे हमें इंटेलिजेंस के एक साहब थे सीनियर, उन्होंने हमसे बातचीत की, और जो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई और जो मैंने उनसे इंफॉर्मेशन जनरल हासिल की, वो उनकी सिक्योरिटी के हवाले से खुद थी। क्योंकि इन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करके, यानी कि उन लोगों के साथ मिल के, दहशतगर्दों के साथ मिल के काम करना होता है और इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की निकालनी होती है, तो बहुत ही थिन मार्जिन होता है इनके पास एरर का। छोटी सी गलती हुई और आपकी जान चली जाती है। तो ये लोग भी बच्चों वाले होते हैं, बीवियों वाले होते हैं। जिस तरह हम लोग घरों के अंदर अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ जो प्यार मोहब्बत रखते हैं, ये लोग उसी तरह प्यार मोहब्बत रखते हैं और अपनी जान भी हथेली पर लेकर बैठे होते हैं। तो एक ये मेरे जहन में एक मैसेज था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की बात तो कर दी जाती है, लेकिन जो मुश्किलात होती हैं
उसके हवाले से बात हम नहीं करते। मुझे और भी बहुत सारे कठिन ऑपरेशंस को देखने का मौका मिला है, किसी और दिन उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन आज ये बताना ज़रूरी था कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अगर होते हैं तो हज़ारों की तादाद में किए हैं उन्होंने, तो वो क्या होते हैं और किस तरह किए जाते हैं। और आखिरी बात जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा कि जब तक लोग साथ होते हैं फौज को कामयाबी हासिल होती है। तो बड़ी बामानी बात थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अंदरूनी हालात का जायज़ा लें तो इस वक्त मुल्क के अंदर जो सियासत हो रही है उसमें खुल्लम खुल्ला इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रहे हैं। तो अगर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब बगौर इन चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं, और हाल ही में ये जो डस्का वाला इलेक्शन हुआ है उसके अंदर मेरा ख्याल है बगौर चीज़ें उन्होंने जायज़ा ली होंगी, क्योंकि मैंने एक आध गाड़ी के अंदर, शायद रेंजर्स की गाड़ी थी, उसके अंदर से एक जवान को वीडियो भी बनाते हुए देखा था प्रोटेस्ट की, जिसके अंदर बहुत सारे नारे लग रहे थे। तो वो भी बगौर जायज़ा ले रहे होंगे कि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से रोज़ाना कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाती है, कभी इलेक्शंस के हवाले से आ जाती है, कभी धांधली के हवाले से आ जाती है, कभी मैंडेट चोरी करने के हवाले से आ जाती है। तो इसको एक असर को, तासुर को ज़ाइल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, ताकि अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो बाबर इफ्तिखार साहब कह रहे थे उसको, उस क्राइटेरिया को, यानी कि लोग आपके साथ हों और आप जो हैं मुल्क के अंदर इस अफरीद के खिलाफ लड़ रहे हों, तो उसमें कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी। और सियासत के अंदर अगर बहुत ज़्यादा नाम लिया जाए तो उससे साख मुतासिर होती। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।